हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रिपरेशन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो के शुरू में देखते हैं स्क्वायर करना 1 से 100 तक। ओके, तो 1 से 100 तक स्क्वायर कैसे किया जाता है, सबसे पहले समझेंगे कि ये स्क्वायर क्या होता है। ओके, उसके बाद हम स्क्वायर करना सीखेंगे। चलिए देखिए स्क्रीन पे ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। यदि 4 का स्क्वायर लिखा जाए तो 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4। अब इसमें क्या होता है कि 4 का टेबल 4 बार पढ़ दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। यहाँ पे आ जाए आपका स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही अगर हम 1 से लेकर 10 तक देखें तो क्या होगा आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो ऐसे हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे करके 10 तक आपको कम से कम 1 से 30 तक की स्क्वायर याद रहनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं 23 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। तो आप जैसे अगर आपको स्क्वायर का कोई रूल नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे, तो 23 लिख लेंगे और 23 लिख लेंगे। स्क्वायर का मीन्स यही हुआ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ट्रिक्स में हमने सिखाया, क्या सिखाया, तो सबसे पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे। और फिर थर्ड स्टेप है ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बिना देर किए। अगर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। ओके, यहाँ पे 1 डिजिट लिखना रहता है, 2 डिजिट आए तो क्या कर लेना है, कैरी लेना है। तो 9 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 12 हो गया। 12 को लिख देंगे यहाँ पे 2, कैरी 1। और लास्ट स्टेप करता है ऊपर से नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 और 1 5। तो देख रहे हैं यहाँ पे 23 का स्क्वायर कितना आ गया 529। ओके, चलिए इसे सीखते हैं अब ट्रिक से कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे ट्रिक से बताता हूँ। देखिए सबको इरेज करके यहाँ पे ट्रिक से देखिए कैसे किया जाएगा। यदि 23 का स्क्वायर निकालना है तो 23 ऐसे लिख लेंगे और स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 1 डिजिट लिखना है, अगर कैरी रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड स्टेप कहता है मेरा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो जाएगा यहाँ पे कैरी 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप कहता है मेरा क्या, फिर लास्ट स्टेप का लास्ट डिजिट जो है उस डिजिट का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिए 2 2 जा 4 और 1 कैरी था 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है 76 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 लिख लेंगे, यहाँ पे कैरी 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा कि इन दोनों को 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 7 2 जा 42 और 42 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 84, 84। अब यहाँ पे 84 लिख लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 87, 87 में से यहाँ पे 7 लिख देंगे और फिर ये क्या हो जाएगा मेरा कैरी। फिर आगे बढ़ते हैं तो लास्ट स्टेप मेरा क्या है कि जो लास्ट डिजिट बचा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 लिख देंगे और यहाँ पे 8 है इसको ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 57। ओके, यहाँ पे 57 लिख देंगे। है ना आसान, ऐसे ही करते हैं। ये तो हो गया स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक। लेकिन अगर आपको स्क्वायर करना हो 100 से लेकर 1000 तक, बस 2 मीटर सीखिए, 2 मेथड याद रहेगा आपको, तो सभी स्क्वायर आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको स्क्वायर जो आते हैं ओनली 2 डिजिट बेस पे आते हैं, आपको 2 डिजिट नहीं लेकर चलना रहता है। आप 100 तक अगर स्क्वायर करना आसानी से जान गए तो आराम से एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस पढ़ना जरूरी है कि एग्ज़ाम में कुछ सरप्राइज दिए जाते हैं, तो उस सरप्राइज को कैसे फेस किया जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं सीखना। सबसे पहले इसे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसे सीखने पहले जो बच्चे नए हैं, जो आप मेरे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स नहीं देखें, उसमें एक बेस मेथड पर बताया गया है, तो आप उसको जाकर देखें, उसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व होगा। तो बेस मेथड क्या है देखिए, यदि कोई अंक लेते हैं 100 ले लेंगे, ठीक है। अगर 100 के नियर अबाउट कोई अंक है तो 100 बेस लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 143 है या 123 है तो ये 100 के नियर है, या यहाँ पे 87 है तो ये भी क्या है 100 के नियर है, तो बेस 100 ले लेंगे। यदि यहाँ पे 140 यहाँ पे 195 है
और फिर तो ये क्या है 200 के नियर है, तो बेस हम क्या ले लेंगे 200 ले लेंगे। ओके, यही बेस मेथड होता है। चलिए इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 123 है, तो ये 100 के बेस के ले लेंगे, यहाँ पे 100 के नियर अबाउट है। अब देखें इसे कंपेयर करेंगे 100 के साथ, तो क्या है ये, तो ये 100 में यदि मैं +23 करूँ तो ये क्या आएगा 23 आ जाएगा, 123। ओके, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, बस ये 23 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 100 से जितना अधिक रहे उसका स्क्वायर कर देना है, या ठीक है, या जितना कम रहे उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 123 जो है 100 से 23 अधिक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 123 का भी स्क्वायर सीखे हैं, तो क्या हुआ पिछले पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आया था 529। 23 का स्क्वायर कितना आया था 529। तो इसमें से सबसे पहले मुझे लिखना क्या है, इतना याद रखिएगा, 2 डिजिट इसमें से लिखना है, तो 29 लिख लेंगे यहाँ पे 29, और यहाँ 5 क्या हो जाएगा मेरा कैरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ये जो 23 है, ये जितना अधिक था इस 23 को, यहाँ पे जो 23 ये अधिक है 100 से, तो इस 23 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। अब ये 46 को है जो ऐड करेंगे, जो बेस लिए थे 100 बेस लिए थे, यहाँ पे मेरा बेस कितना था 100 था, और इस 46 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 146। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे 146 लिख सकता हूँ, लेकिन देखूंगा कि इसके पहले कोई कैरी तो नहीं है ना। तो हाँ, यहाँ पे दिख रहा है 5 है सर, तो मैं 5 को ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे 5 को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 15129। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 123 का स्क्वायर क्या हो गया 15129। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 269। 269 को कैसे स्क्वायर किया जाएगा, तो देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि नंबर जो है 269 किसके नियर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो, या तो मैं 200 से कंपेयर करूँगा और या 300 से कंपेयर करूँगा, तो किसके नज़दीक है आप बता सकते हैं। तो ये नज़दीक है किसके 300 के, तो 300 के नज़दीक है 269, तो 300 का बेस ले लूँगा, 300 बेस लूँगा और फिर इसे सोल्व करना स्टार्ट करूँगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं बिना देर किए। और आपको ध्यान रखना है क्या, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या कि 269 जो है 300 से अधिक है या कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कम है, कितना कम है तो 31 कम है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा कहता है क्या, इसको आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ईजी लगेगा। आप 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप डेली सोल्व करिएगा तो 5 दिन बाद ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 क्या है कम है, ये 269 31 कम है किससे 300 से, कंपेयर हो गया। अब मेन काम करना है ये 31 लेकर। सबसे पहले मुझे 2 डिजिट यहाँ पर लिखना है, और 2 डिजिट कौन सा लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 का स्क्वायर 31,961 होता है, तो 31,961 को लिख दिए। इसमें से 2 अंक लिखना है, यहाँ पे 961 लिख दिए, और 9 मेरा क्या हो गया 9 क्या हो गया कैरी हो गया। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या कहता है कि जो लिए हैं अब इसी को लेकर चलना है 31 को। ये 31 जो है इसका क्या कर देंगे दोगुना, तो 31 का दोगुना कितना होता है 62। यहाँ तक तो ओके है, माइनस का साइन है माइनस लिखेंगे। अब जो है बेस जितना लिए थे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 300 में ऐड कर देते हैं, अगर माइनस रहता तो घटा लेंगे। तो माइनस अगर घटाऊंगा यहाँ पे तो घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऐड हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या था 100 था ना, तो यहाँ पे 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करें या ना करें। जैसे कि अब यहाँ पे 3 है, बेस में 300 लिया हूँ, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके लिए क्या आ जाएगा 3 8 जा 8 3 जा 24, वो हो गया कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब यहाँ पे तो आ गया, आप आराम से इसे नोट कर सकते थे यहाँ पे क्या 714, लेकिन आपको ये भी देखना है कि पीछे से कुछ कैरी है या नहीं। तो मेरे पास देखने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे क्या है 9 कैरी है, तो मैं इसे नोट नहीं करूँगा, इसमें 9 ऐड करूँगा। तो जब इसमें 9 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 9 ऐड करूँगा तो ये दोनों मिल के हो जाएंगे कितने 9 और 4 13 हो गया, कैरी 1 और 1 1 2 और 7, ये आपका हो गया स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 697।
ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कंपेयर करना होगा। चलिए कंपेयर करते हैं। इसे कंपेयर करेंगे तो पता चल रहा है क्या कि ये 700 से नियर है। तो कितना नियर है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या ये 697 है, ये 700 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, छोटा है। छोटे के लिए माइनस साइन लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि देखेंगे कि ये कितना कम है, तो 3, ये 3 कम है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या करता है कि इसी अंक को लेकर अब जो भी कुछ करना है करेंगे। ओके, करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे, और जो है अधिक रहेगा उसको कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आया। अब तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो एक अपनी तरफ से 0 बैठा देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है क्या कि आप जो है यहाँ पे -3 लिखे हैं, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, यह स्क्वायर वाला 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ गया -6। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसे क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। जब इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 700 में -6 ऐड करूँगा तो यहाँ पे देख रहा हूँ ये प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, तो माइनस जब करूँगा इसे तो आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये मैं कंपेयर किया हूँ 700 से, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 5, 8, 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब मुझे फिर ये देखना है क्या कि मेरे पास कोई कैरी है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे तो कैरी है ही नहीं। मैं तो एक ही अंक था और एक अंक अपने तरफ से 0 बैठाया, तो कोई कैरी नहीं है, तो इसे नोट कर दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, 5, 8। यानी जब आप 6, 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अंक क्या, 4, 8, 5, 8, 0, 9। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, अगर नहीं आया तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। फिर अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 935। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस देखते रहिए और पेशेंस रखे रहिए। मैं 935 को अगर कंपेयर करूँगा तो ये किसके नियर है, तो मेरे पास क्या है कि ये 900 का नियर है। तो 900 का नियर है तो मैं 900 बेस ले लूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो नहीं है सर, तो चलिए ओके 900 है। अब 900 से कंपेयर करूँगा तो मुझे दिख रहा है क्या कि ये अधिक है। कितना अधिक है बाबू, तो अधिक है तो प्लस साइन रखेंगे, और 35 अधिक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे आगे देखिए, और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि इसे मैं नोट करूँगा, इसका इस 2 डिजिट पहले। तो कौन सा 2 डिजिट, तब मुझे जो काम करना है ये 35 को लेकर करना है। तो 35 का स्क्वायर करता हूँ। 35 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 1225। आप स्क्वायर याद करिए, मुझे 50 तक याद है, आप कम से कम 30 तक याद करिए। जब आपको आवश्यकता होगी तो दोस्तों आप खुद याद कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देख रहा हूँ 1225 में यहाँ पे 25 नोट करूँगा। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है कि ये 12 क्या हो जाएगा, कैरी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करूँगा, इस 35 को क्या करूँगा, 2 गुना कर दूँगा। ये स्क्वायर 2 है, तो 35 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 70। ओके, अब बेस कितना लिया था 900, दोनों को ऐड करूँगा 970। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर यहाँ से आगे क्या करना है कि आप इस अंक को क्या करिए, नोट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे बेस लिया था मैं 900। अगर यहाँ पे 100 रहता तो मैं वैसे ही नोट कर लेता कैरी ऐड करके, लेकिन यहाँ पे 900 बेस है तो मैं क्या करूँगा, 970 में 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 0, 3, 7, 8। अब क्या है कि यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ इतना, लेकिन मैं कैरी भी ऐड करूँगा। कैरी मेरे पास कितना है, 12 है, तो 12 ऐड करूँगा, जिससे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 4, 2, 2। अब इतना अंक आया तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, यहाँ पे 2, 2, 4, 7, 8। आई होप आपको समझ में आया। मैं थोड़ा सा फास्ट वे में समझा देता हूँ क्या क्या करना है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले इस अंक का कंपेयर करिए। देखिए किसके नज़दीक है, किसके अधिक है, किसके कम है। तो सबसे नज़दीक है क्या, 900 कंपेयर कर लिए। ये अधिक था तो अधिक के लिए प्लस साइन लिख लिए, और 35 अधिक है तो 35 लिख लिए। और यहाँ से मेरा मेन काम स्टार्ट होता है। बस इसी अंक को पकड़ कर करेंगे जो भी करेंगे, ये दोनों अंक पे ही काम करेंगे। ओके, तो 35 का सबसे पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, जो आएगा तो कितना आएगा, 1225। 1225 में मैं 2 अंक लिखूंगा और बाकी कैरी ले लूँगा। ये 2 अंक यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। ओके,
और फिर ये 12 को मैंने कैरी ले लिया, यहाँ तक हो गया। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के बाद पता चल रहा है क्या कि ये अंक जो है 35 को 2 गुना मैं करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर का अंक 2 होता है तो यहाँ पे 2 गुना करूँगा, कितना आएगा 70, और जो मैं बेस लिया हूँ उसमें जोड़ दूँगा, तो जोड़ने के बाद कितना आया 970। अब इस 970 को मैं वैसे नोट कर देता, लेकिन जब यहाँ पे बेस 100 रहता, लेकिन यहाँ पे 900 बेस है तो 9 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 9 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इतना आया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जो है ये 900 आ गया, 9 से मल्टीप्लाई करने पर 970 में 9 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। मैं इसे नोट कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैरी 12 है, तो मैं इस कैरी को 12 को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं ऐड किया तो कितना है 87422। अब मैं यहाँ इसे नोट कर दिया। अब ये टोटल स्क्वायर हो गया किसका 935। ओके, आई होप आपको ये स्क्वायर समझ में आ गया। 2 मेथड से बताया गया, एक 2 डिजिट का और एक 3 डिजिट का। तो 2 डिजिट का आसान होता है और वहीं एग्जाम में आता है, उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। 3 डिजिट थोड़ा सा आप सीख लिए कि सरप्राइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे क्या स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो उसे ध्यान रखना है। ये हो गया आपका 1 से 100 तक क्या स्क्वायर, और इसे लेकर आप बनाएंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है यूनिट डिजिट नंबर, और किसी किसी नंबर का अगर दिया है कि स्क्वायर निकालना हो, अगर उसका अंक डिजिट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे अगर कोई अंक दिया है जैसे 100 दिया है तो उसका यूनिक डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या है 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 125 दिया तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 है। अगर मैं यहाँ पे 176 लिखता हूँ तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 है। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया है उसका इकाई का अंक अगर ये है तो उसका स्क्वायर का क्या होगा, एक तरीका हो गया आपको फाइंड करने का। यदि 0 होता है तो क्या होगा 0 होगा। 19 अगर स्क्वायर नंबर का होता है इकाई अंक तो उसका स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का 1 आ रहा है, फिर 9 का क्या आ रहा है इकाई अंक 1 आ रहा है, फिर 2 का यहाँ पे 4 आ रहा है, और 8 का क्या हो रहा है यहाँ पे इकाई का अंक 4 आ रहा है। यहाँ पे 3 का 9 आ रहा है, और यहाँ पे 7 का ये स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पे आपको 4 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और यहाँ पे 6 का 6 आ रहा है, और 5 का 5 यहाँ पे वहीं बताया गया है। ओके, इसे याद रखना है। और आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आ गया, और इसी टेबल के बेस पे ही स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। और ये टेबल आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके माइंड में याद हो जाएगा, जैसे हम लोगों को याद हो गया है। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पे और इसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपको अंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है 60 है और 84 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में 60 और 84। ये अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 है, ठीक है। जब आपको क्यूब रूट निकालना रहता है तो यहाँ पे क्यूब लिखना रहता है, यहाँ पे 3 लिखना रहता है, तो ये आपका क्यूब रूट हो गया। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको याद है ना, जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो सबसे पहले 2 अंक लिखते थे, उसके बाद कोई अंक लिखते थे, इसके अधिक जो होता था उसका कैरी ले लेते थे। सबसे पहले आप क्या करिए, इसे 2 पार्ट में बांट दीजिए, इधर से 2 अंक ले लीजिए। ओके, यहाँ से 2 अंक लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि ये 4 जो है कहाँ आता है। कहाँ का मतलब क्या हुआ कि किसके परफेक्ट स्क्वायर में ही आता है 4। तो मैं देख रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर का इकाई का अंक जब 4 होता है तो वो नंबर होते हैं क्या, ये 28, मतलब कि यहाँ पे 182 होगा, या इसके अंक पे यहाँ पे कोई अंक होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ऐसे करके यहाँ पे अगर कोई अंक है तो या यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। कहने का मतलब ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आएगा उसके इकाई पे क्या होगा, या तो यहाँ पे 2 होगा और या 8 होगा। इतना तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं आगे का क्वेश्चन। क्या कि अगर मैं 60 देखता हूँ, अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसे निकालूंगा कहाँ से, यहाँ से 60 से। मैं देख रहा हूँ कि 60 जो है ये 60 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ओके, यहाँ तक तो नहीं आएगा। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये तो बहुत अधिक हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 और 8 के बीच में ही 60 कहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 और 8। ओके, ये 7 8 क्यों लिखा पता है ना, कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये 2 में से और 8 में से कौन सा इकाई का स्थान पर लिखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखूँ इस 60 को, देखूंगा ये आता कहाँ है, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे 56 हो गया, यहाँ पे 56 हुआ। ये 56 जो है 56 जो है ये 60 से क्या है अधिक है या कम। तो यदि देखिए यहाँ पे ये 56 ये क्या है कम है 60 से, तो 60 जब अधिक होगा तो इसमें से बड़ा अंक लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे ये 60 जो है क्या होता कम होता, यदि ये कम होता तो ये इसके हिसाब से लेते, तो कौन ये 60 कम हो जाता तो छोटा अंक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 क्या है बड़ा है,
यानी कहने का मतलब है, आप फिर से समझिए ध्यान से, कि यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे कोई अंक आता है और इस अंक से इसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, इस अंक के साथ इसको जब कंपेयर किया जाएगा तो ये अंक यदि बड़ा है तो इसमें इन दोनों में से बड़ा लेंगे, यदि ये अंक अगर छोटा है तो इन दोनों में से छोटा लेंगे। तो यहाँ पे मुझे देख क्या रहा है कि जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 60 और यहाँ पे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आया 56। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है 56, ये 60 से क्या है, छोटा है, यानी 60 जो है 56 से बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ से 8 लूँगा, यहाँ पे 8 लिख लिया, और इन दोनों में से हमेशा एक छोटा अंक ले लेते हैं 78। ये इसका आंसर हो गया, यानी इन दोनों, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा कितना, 78। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसको ऐसे लिख लेना जिससे आपके माइंड में याद रहे। ये 5776 है, ओके। और मैं इसे पार्ट करूँगा कैसे, 2 पार्ट में बांटूंगा, क्योंकि 2 अंक लेने होते हैं मुझे स्क्वायर रूट में। और लेने के बाद मैं देखूंगा कि ये 76 है, यहाँ पे 6 इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे 76 नंबर क्या होंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये आपका 5776 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इस परफेक्ट स्क्वायर का अंक जो निकलेगा उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यदि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उसके इकाई के अंक पे ये आएंगे, ओके। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो इसके लिए क्या आ गया, 46, यानी यहाँ पे जो मैं अंक नोट करूँगा वहाँ पे इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या 6 होगा, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, तो मैं 57 को लूँगा, मेरा अंक ये तो क्लियर हो गया, इसका काम हो गया। मैं 57 को लूँगा और देखूंगा कि इन दोनों को चूज करना है, इसलिए मैं 57 को ले रहा हूँ। अगर इन दोनों में से कोई चूज नहीं करना रहता तो मैं 57 को नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे 57 ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा लेना है मुझे ये पता करना है। तो 57 जो है कहाँ आता है, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि 5 का स्क्वायर 25 आता है, फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, फिर क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ये 57 इन दोनों के बीच कहीं आएगा, आपको दिख रहा है ना, ये 57 जो है इन दोनों के बीच आएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 और 65 है, 64 है, तो इन दोनों के बीच आएगा। तो मैं यहाँ पे 7 और 8 लिखता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ गया 56, ओके। अब क्या है कि मुझे कंपेयर करना है कि ये 56 जो है और 57 इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 57 यहाँ पे 56 से अधिक है, तो मुझे क्या करना होगा, जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक आएगा इसे कंपेयर करूँगा। यदि ये अंक अगर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा यहाँ पे हो गया, चलिए यहाँ पे यदि ये अंक अगर इनसे बड़ा होगा तो मुझे इस दोनों में से बड़ा चूज करना होगा। तो मुझे यहाँ पे बड़ा चूज करूँगा, यहाँ पे 6 हो गया, और इसमें से हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा अंक क्या हो गया, 76, यानी इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 76। आई होप आपको समझ में आया, ओके। क्या छोटू आपको समझ में नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत घबराने की बात नहीं है, अगर आपको समझ में ना आया तो मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देखिए, पूरा जब वीडियो को देखिएगा और उन सभी क्वेश्चन को आप नोट करके आप खुद से सॉल्व करिएगा। जब समझ में ना आया तो फिर से वीडियोज़ को देखिएगा, तो इससे तरह आपको आ जाएगा, और आने के बाद आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो हैबिट में आ जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप किसी क्वेश्चन में स्क्वायर जब आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट आएगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है जो है आपकी स्क्रीन पे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बिना देर किए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, बस हिम्मत रख रहिए, हिम्मत मत हारिए, और जो बच्चे घबरा रहे हैं वो घबराइए मत, आपको इससे अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जब आपको उस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना होगा ना, और जब आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा आपको कैलकुलेशन स्क्वायर रूट में लग जाएगा। इसलिए आपको ये ज़रूरी है ये सीखना। जब आप इसे सीख लेंगे तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ओके। तो आप इसे समझिए पेशेंस के साथ, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ एक अंक, अब यहाँ पे लेता हूँ क्या, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 81 है। अब देख रहा हूँ कि इकाई के स्थान पे 1 है, तो 1 यहाँ पे नहीं देखूँगा, और यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे 1 और 9 में आते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है और 1 है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 और 9 इन दोनों में से कोई एक लिखूँगा। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 2 अंक आ गए हैं। जब 2 अंक आ गए हैं तो इसमें से कौन सा लूँगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप दूसरे अंक पे, इस दूसरे पार्ट पे मतलब ध्यान दीजिए। दूसरे पार्ट पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखने पे पता चल रहा है, दिखने के बाद क्या पता चल रहा है
कि 252 ये कहाँ आ रहा है। तो देखूँगा मैं इसमें देख रहा हूँ कि 252 जो है यहाँ पे 16 क्या है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो ये काफ़ी अधिक हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा 2, 5 और 2। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ 15 और 16 के बीच में आ रहा है। ओके, 15 और 16 के बीच में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 15 और 16 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे जो अंक आएगा उसे मैं नोट करूँगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आपको कि 240। ओके, अब इस 240 से इस 252 में यानी 240 से और 252 में कंपेयर करूँगा। तुलना करने पे पता चल रहा है कि ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसमें से बड़ा नोट कर लूँगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो बहुत आसान है, ये सेकंड डिजिट में 10 प्लेस और 100 प्लेस का अंक जोड़ को ऐड करना। कैसे नोट करेंगे, तो ये तो इन दोनों में से यहाँ पे कंपेयर करूँगा। अगर ये दोनों को कंपेयर करने के बाद यदि ये बड़ा आता है तो मैं इसमें से बड़ा ले लिया। यहाँ तक तो 9 नोट हो गया। अब मुझे आगे क्या करना है, इस 15 और 16 में से नोट करना है। तो मैं हमेशा छोटा लेता हूँ, तो यहाँ पे 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया 159। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है मेरा कि इसे फास्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने के बाद यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या है, तो इकाई का स्थान पे 1 या 9 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से क्या लेंगे, तो इसे कंपेयर करते हैं। तो इससे ये क्या करता है कि यहाँ कहाँ आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 723 है। तो 723 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 729 है और 766 है। तो ओके, तो मैं 276 और 729 के बीच में के अंक को लूँगा, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे क्या आएगा 723 आएगा। तो दोनों को यहाँ पे नोट करता हूँ 26 और 27। फिर आगे क्या करना है, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 702। ओके, अब इस 702 में और ये 723 में कंपेयर करूँगा, तुलना करूँगा। तुलना करने के बाद क्या पता चल रहा है कि इन दोनों को तुलना करने पर ये बड़ा रहा है। जब ये बड़ा रहा है तो इसमें से बड़ा अंक नोट कर लूँगा। यदि ये छोटा आता, इन दोनों को तुलना करने पर इसके और इसको तुलना करने के बाद यदि ये छोटा आता तो मैं छोटा लेता। लेकिन यहाँ पे 723 जो है 702 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 9 ले लूँगा। यहाँ पे 9 हो गया। और इन दोनों में से आपको पता ही है छोटा अंक लेना होता है, छोटा अंक ले लिया 269। ओके, तो जो मैं ये समझा रहा हूँ, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब प्रैक्टिस में करिएगा तो विदिन 5 सेकेंड आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया। आप करिए इसे बार बार सॉल्व, और जब बार बार आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर हैबिट आ जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स से रिलेटेड एक से एक और अचूक ट्रिक मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप, मुझे आशा है कि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं दिखने के लिए मिला होगा, और ये काफ़ी ही बेस मेथड बहुत ही आसान है। आप इसे प्रैक्टिस करिए। मैं बोलता हूँ कि यह बहुत ही आसान है, मैं इसे ट्राई करता हूँ और मैं इसे सॉल्व करते रहता हूँ, यही मेथड अप्लाई करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।